अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मामला कुछ ऐसा है कि दिनांक 10 तारीख को जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से साइबर थाने को एक शिकायत प्राप्त हुई। उनके खाते से 5,23,000 रुपये की राशि कट गई। इस संबंध में शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते इस टीम ने अपना बिहार में रेड करके वहाँ से किराए पे रह रहे 5 युवकों को इकट्ठे गिरफ्तार किया। 36 पासबुक, 55 चेकबुक, 35 ATM कार्ड, 35 अकाउंट किट, 98 ATM कार्ड, 39 मोबाइल फ़ोन और 14 सिम कार्ड की भी बरामद की। पाँचों में से जो एक व्यक्ति है राजकुमार, वो तो 12वीं तक पढ़े हुए हैं। बाकी जो 4 अपराधी हैं वो 10वीं पास हैं। रेवाड़ी पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बिहार से 5 साइबर फ्रॉडों को पकड़ा है। ये साइबर फ्रॉड लोगों से ऐप इंस्टॉल कराते थे और उनका पूरा खाता साफ कर लेते थे। पुलिस पहली बार साइबर फ्रॉड की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और इसमें एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। ये लोग जो ऐप इंस्टॉल कराते थे, उसके बाद किसी के मोबाइल में जो भी डाटा हो उसे पूरा बिहार बैठे बैठे ही रीड कर लेते थे और इसके बाद उसका खाता साफ कर देते थे। SP डॉक्टर मयंक गुप्ता ने साइबर फ्रॉड की पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कैसे रेवाड़ी पुलिस बिहार तक पहुंची। सुनिए SP डॉक्टर मयंक गुप्ता की पूरी बात। ऐसा है कि दिनांक 10 तारीख को जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से साइबर थाने को एक शिकायत प्राप्त हुई वेद प्रकाश नाम के व्यक्ति की, जो जाटूसाना थाने में मूसेपुर गांव के रहने वाले हैं, कि उनके साथ किसी अनजान व्यक्ति का उन्हें 9 तारीख को कॉल आया और जिन्होंने उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाई और उस ऐप को डाउनलोड करवाने के बाद उनके खाते से 5,23,000 रुपये की राशि कट गई। इस संबंध में शिकायत पे तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया और मामले में एक अनुसंधान के लिए टीम बनाई गई SHO साइबर इंस्पेक्टर आनंद द्वारा, PSI प्रिंस, हेड कांस्टेबल सतीश और ASI अनिल की, जिन्होंने मामले के तकनीकी पहलुओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए इनका ओरिजिन ट्रेस किया और इस टीम ने अपना बिहार में रेड करके वहाँ से किराए पे रह रहे 5 युवकों को इकट्ठे गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए युवकों से 36 पासबुक, 55 चेकबुक, 35 ATM कार्ड, 35 अकाउंट किट, 98 ATM कार्ड, 39 मोबाइल फ़ोन और 14 सिम कार्ड की भी बरामद की हुई है। जो गिरफ्तार युवक हैं, इनकी विवरण इस प्रकार है। एक हारा प्रसाद हैं जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, बिहार में भी रह रहे थे। एक बीनू नायक है, वो भी उड़ीसा से हैं। राजकुमार बिहार के ही रहने वाले हैं। एक मनु कुमार हैं, ये भी बिहार के ज़िला अरवल के हैं। और एक राहुल उर्फ सनी, ये भी थाना माल सलामी, बैसानी टोला, ज़िला पटना, बिहार के हैं। तो पटना शहर से ही इनकी गिरफ्तारी 5 नवयुवकों की गई है और भारी रिकवरी इस मामले में की गई। पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें जो अभी तक का जो हमारा इनिशियल विश्लेषण है, उसके आधार पर 2023 में भी आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा हमने जो अभी पोर्टल पर एनालिसिस किया है, तो 82 अन्य शिकायतें इनकी अभी रिकॉर्ड में दिख रही हैं। इसके अलावा जो इनसे प्राप्त डिवाइसेस वगैरह हैं, अब इनको रिमांड पे लेके उन डिवाइसेस की डिटेल्स को हम एक बार I4C में भी भेजेंगे, ताकि देश में अन्य जिन जिन अपराधों में इन नंबरों का, इन मोबाइल डिवाइसेस की IMEI का इस्तेमाल किया गया होगा, उनके लिंकेजेस का भी पता लगाया जाएगा। कैसे मोड ऑफ अप्रेंटिस क्या था, कैसे वारदातों को अंजाम देते थे, ठगते कैसे थे? इसमें मोड ऐसा था कि जैसे इन्होंने पर्टिकुलरली इस कंप्लेन में जो हमारे शिकायतकर्ता हैं, उनको फ़ोन किया कि आपको अपने रोज़मर्रा के कार्य के लिए बार बार बैंक जाना पड़ता है, तो मैं आपको एक ऐप का, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, मैं आपको एक ऐप का लिंक भेज देता हूँ। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो कार्य है बैंक संबंधी, उस ऐप के माध्यम से ही पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करके बहकावे में लेके इनसे उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया, जो वास्तव में एक रिमोट एक्सेस ऐप था। तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इनके फ़ोन का पूरा एक्सेस वो जो बिहार में बैठे हुए एक्यूज थे उनके पास चला गया। अब उसके बाद इनके खाते में जो पैसे थे, सबसे पहले वो निकाले गए
OTP ऑलरेडी रिमोट एक्सेस ऐप है, तो ऑलरेडी वो बिहार में बैठ के पढ़ रहे थे जो भी सूचना मोबाइल में आ रही थी। उसके बाद इनकी एक FD भी थी 5 लाख रुपए की, उसको भी ब्रेक कराया गया और FD के भी पैसे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा निकाल लिए गए। नहीं, इसमें बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, ये एक्चुअली रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जो नॉर्मली हम भी जैसे कंप्यूटर में रिमोटली काम करने के लिए या मोबाइल में रिमोटली टेक्निकल सपोर्ट के लिए इंस्टॉल करते हैं। उसमें पर्पज़ ये रहता है कि आपने वो APK अगर इंस्टॉल कर लिया तो आपके फ़ोन की सारी गतिविधि रिमोटली आप देख सकते हैं। तो कोई भी OTP जो बैंक का वैसे सुरक्षित रूप से आपके मोबाइल में प्राप्त होता है, वो OTP के जो मैसेज आपके हैं वो मैसेज कोई दूर बैठ के पढ़ रहा है। इन 5 में से जो एक व्यक्ति है राजकुमार, वो तो 12वीं तक पढ़े हुए हैं, बाकी जो 4 अपराधी हैं वो 10वीं पास है। इनके फ्रॉड का भी हम पास्ट डेटा मैंने वही आपको जैसा पहले बताया कि एक FIR तो एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट दर्ज है, उसके अलावा 82 फ्रॉड के मामले और अभी तक हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 3 महीने से रह रहे थे, पर जो इसका पुराना केस है वो 2023 का है, तो लगभग 2 साल से अधिक की अवधि से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।